स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, हम लोगों का जो स्पीडी साइंस का जो श्रृंखला चल रहा था उसके तहत आज हम लोग केमिस्ट्री के सारे वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आज जितने भी केमिस्ट्री के वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहले रसायन विज्ञान के वन लाइनर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। उसके बाद रसायन विज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नीचे दिए हुए हैं उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले वन लाइनर प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं और वन लाइनर प्रश्न को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, परमाणु अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। तो परमाणु जो होते हैं वह अति सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जिनमें से दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह बाई कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो जो एक्स किरणें होती हैं वह कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। नेक्स्ट, एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने, फेफड़े में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है। तो एक्स किरणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो जो हम लोगों का हड्डी टूट जाता है तो उसका जो एक्सरे होता है तो उसी का चित्र लेने में यानी एक्सरे करने में एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही में फेफड़ों में उत्पन्न अगर कोई बीमारी हो जाता है तो उसको पता लगाने के लिए भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ये भी आप लोग को बता दिया गया है। नेक्स्ट, एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो जिसकी परमाणु संख्या समान रहेगा तो उसे समस्थानिक कहेंगे, लेकिन जिसका द्रव्यमान संख्या समान रहेगा तो उसे समभारिक कहेंगे। तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान उसकी अगर रहेगा तो उसे हम लोग समभारिक कहेंगे। तो याद रहेगा आप लोग को, परमाणु संख्या अगर समान हो तो उसे समस्थानिक कहेंगे, लेकिन अगर द्रव्यमान संख्या समान हो तो उसे समभारिक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10⁻23 अणु का परमाणु होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10⁻23 अणु। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। तो हाइड्रोजन को सिर्फ छोड़कर सिर्फ हाइड्रोजन जो होती है वही विद्युत धनात्मक होती है, बाकी जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, 78%। आप लोग जानते होंगे इसमें वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन जो होते हैं वो 78% होते हैं, ऑक्सीजन 21% होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें CO2 की तो वह 0.03% होते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है दोस्तों? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप जो होता है वह 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप जो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि कम ही तापमान पर जो है यह जलने लगता है, जबकि लाल फास्फोरस जो होता है वह उसका ज्वलन ताप 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। तो ऑक्सीजन कैसी गैस है दोस्तों? रंगहीन है यानी कि इसे देख भी नहीं सकते हैं, गंधहीन है मतलब इसका कोई भी गंध भी नहीं आता है, और स्वादहीन है यानी कि इसका कोई भी स्वाद नहीं होता है। तो ये ऑक्सीजन का गुण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में किया जाता है। तो गंधक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? बारूद बनाने में, आतिशबाजी जो पटाखा जो बनता है उसमें, और दिया सलाई बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, द्रवित पेट्रोलियम जिसे हम लोग LPG बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य संघटक जो है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। कौन कौन है दोस्तों? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। नेक्स्ट, हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है हीरे का गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो किसका मिश्रण है? तो वायु अंगार गैस और नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। नेक्स्ट, भाप अंगार गैस या जल गैस जो है वह हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है। तो भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट,
केसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है और इसी केसीन के कारण दूध का रंग जो होता है वह सफ़ेद होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरों में पाया जाता है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं लगभग उसमें सभी में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से नींबू और संतरा जो है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। नेक्स्ट, मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो मशीनों में जो स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है तो किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रो संख्या 6.023 × 10⁻23 होता है। तो एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? 6.023 × 10⁻23 होता है। नेक्स्ट, एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में होता है। तो एथिलीन गैस का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग? पॉलीथीन बनाने में। नेक्स्ट, आयरन पर जिंक की परत चढ़ाना गल्वेनीकरण है। क्या है दोस्तों? गल्वेनाइजेशन कहते हैं उसको हम लोग, जिसमें लोहे पर जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। इसी को हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, जिसे भारी जल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो दूध जो खट्टा होता है वह किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट, नियॉन गैस का प्रयोग ट्यूबों के ऊपर में विज्ञापन चिन्हों के रूप में होता है। तो नियॉन गैस का प्रयोग क्यों होता है? ट्यूबों के ऊपर में विज्ञापन चिन्हों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल द्रव मिश्रण है। तो पेट्रोलियम क्या है दोस्तों? यह हाइड्रोकार्बन का एक जटिल द्रव मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन सेलुलोज का बना संश्लेषित सिल्क है। तो रेयॉन क्या है? तो यह सेलुलोज का बना हुआ एक संश्लेषित सिल्क है। नेक्स्ट, सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में होता है। तो सिलिकॉन एक अधातु है, आप लोग जानते होंगे, और इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों? सबसे अधिक होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। तो हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोर धातु कौन है तो वह प्लेटिनम है। कौन है दोस्तों? प्लेटिनम है। नेक्स्ट, प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। तो प्लेटिनम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट, आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। तो आतिशबाजी यानी कि पटाखा जो फूटता है तो आप लोग देखते होंगे हरा कलर का जो पटाखा फूटने पर निकलता है तो वह बेरियम के कारण निकलता है। क्यों निकलता है? बेरियम के कारण। नेक्स्ट, दिया सलाई में लाल फास्फोरस लेपित होता है। तो दिया सलाई का जो तिल्ली आप लोग देखते हैं वह किसका बना होता है? लाल फास्फोरस का बना होता है। नेक्स्ट, रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो वह रेडॉन है। कौन है दोस्तों? रेडॉन है, जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? रेडॉन है। नेक्स्ट, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो दलहनी जितने भी पौधे होते हैं उसके जड़ों में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। तो आप लोग जानते होंगे फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट, गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। तो गुब्बारों या फिर वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है। याद रखिएगा क्योंकि यह गैस हल्की होती है इसीलिए हीलियम गैस को भरा जाता है। नेक्स्ट, नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर परत टेफ्लॉन का बना होता है। तो नॉन स्टिक जो जितने भी बर्तन होते हैं उस पर किसका परत रहता है? तो टेफ्लॉन का परत बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंपों तथा ट्यूबों में नियॉन गैस भरी जाती है। तो लैंपों और ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है? नियॉन गैस भरी होती है। नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के लवण घुले रहने के कारण होती है। तो जल की जो अस्थायी कठोरता जो जल में पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है दोस्तों? तो जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं और इसी कारण जो है जल में अस्थायी कठोरता पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता जो है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि के लवणों के घुले रहने के कारण होता है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। अस्थायी कठोरता है जो दोस्तों वह मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम इन दोनों के बाइकार्बोनेट के कारण जो होता है अस्थायी कठोरता होता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण जो होता है अस्थायी कठोरता होता है। तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पानी का अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। तो यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो पानी का या तो अस्थायी कठोरता रहे या अस्थायी कठोरता रहे, दोनों कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो चांदी है। नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? N2O को कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड को लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा कराया जाता है? सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना आप लोग जानते होंगे कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा जो होता है वह SO2 और NO2 गैसों के वायु में रहने के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा क्यों होता है? SO2 और NO2 जो है गैस, ये दोनों गैस जो वायु में उपस्थित रहता है, इसी कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट, लोहा का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। कौन लोहा है? पिटवा लोहा है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के 2 तत्व होते हैं। तो क्वार्ट्ज में क्या क्या पाए जाते हैं? सिलिकॉन पाए जाते हैं और ऑक्सीजन, यही दोनों तत्व जो है क्वार्ट्ज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। तो कार्बन के 2 मुख्य अपरूप कौन कौन है? हीरा और ग्रेफाइट है। नेक्स्ट, हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो हीरा जो होता है दोस्तों वह ताप का भी कुचालक होता है और विद्युत का भी कुचालक होता है। नेक्स्ट, शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। तो शुद्ध हीरा जो होता है वह कैसा होगा? पारदर्शक होगा और रंगहीन होगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है वह किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्यास्था बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट, सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है जिसमें 96% कार्बन होता है। तो सबसे उत्तम कोयला जो है दोस्तों वह कौन है? एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 96%। नेक्स्ट, नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है। तो मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन है? नायलॉन है। कौन है दोस्तों? नायलॉन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो ये आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु लिथियम है। तो सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। तो अभी आप लोग को सबसे भारी धातु के बारे में बताया, तो भारी धातु सबसे अगर बोला जाए तो ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन है दोस्तों? ऑस्मियम है। और सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट, लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो लेड संचायक जो बैटरी होती है उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। नेक्स्ट, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। तो शुद्ध जल जो होता है दोस्तों वह विद्युत का कुचालक होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। तो हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी ऑक्सीजन एवं नमी है। तो ऑक्सीजन एवं नमी के कारण जो है लोहे में जंग लगता है। याद रखिएगा, लोहे में जंग क्यों लगता है? तो ऑक्सीजन एवं नमी के कारण। नेक्स्ट, एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो कृत्रिम ढंग से कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में जो अस्थायीकरण है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे जल में डुबोकर रखा जाता है। तो फास्फोरस जो है दोस्तों वह जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वह जलने लगता है और इसी कारण जो है फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है। किसमें? जल में। नेक्स्ट, कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन व मीथेन का मिश्रण होता है। तो कोल गैस जो होता है दोस्तों वह किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देता है। तो कौन गैस है जो फूल का रंग उड़ा देता है? तो वह है क्लोरीन गैस। नेक्स्ट, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का। नेक्स्ट, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मीथेन गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से। नेक्स्ट, भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक व ट्रेसर के रूप में किया जाता है। तो भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों? तो न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों में कलई में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो बर्तनों में जो कलई किया जाता है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट,
पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह उबलने लगता है, तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, इत्र का सुगंध विसरण के कारण फैलता है। तो इत्र का जो सुगंध फैलता है तो किसके कारण दोस्तों? विसरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट, अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, जंग लगना ऑक्सीकरण की घटना है। तो जंग लगना कौन सी घटना है? ऑक्सीकरण की घटना है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है तथा उदर्ग कतारों को वर्ग कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, आवर्त के जो क्षैतिज कतार होते हैं उसे आवर्त कहा जाता है और उदर्ग जो कतार होता है उसे वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो जितने भी अम्लीय विलयन होगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा, जो उदासीन विलयन होगा उसका पीएच मान 7 होगा और जो क्षारीय विलयन होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो ये सारे को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जो भी क्षारीय घोल होगा दोस्तों उसका पीएच मान कितना होगा? तो 7 से अधिक होगा। जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है और 7 से कम वाले पीएच मान वाले जो होते हैं वह अम्लीय होते हैं। तो सारा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेंसिल का शीशा बनने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो पेंसिल के बीच में जो लेड डाला हुआ रहता है वह किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट, बेंजीन की संरचना वलयाकार होती है। तो बेंजीन की संरचना कैसी होती है दोस्तों? वलयाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह क्या होता है? CnH2n। क्या होता है दोस्तों? CnH2n होता है। नेक्स्ट, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो दोनों याद रखिएगा, एल्कीन पूछेगा आपसे तो CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन प्रणोदक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रणोदक कहलाता है। नेक्स्ट, बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब क्राउन कांच का बना होता है। किसका बना होता है? क्राउन कांच का। नेक्स्ट, शेविंग क्रीम रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है। तो जो शेविंग क्रीम होता है वह किसके कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है? तो रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण। नेक्स्ट, कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है। क्या है दोस्तों? बिटुमिनस है। नेक्स्ट, नाइलॉन पोलोएमाइड है। क्या है? पोलोएमाइड। तो नाइलॉन जो है वह क्या है? पोलोएमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का होता है। किसका होता है? आयोडीन का। तो पूरा जो हैलोजन है उसमें सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है? आयोडीन का होता है। नेक्स्ट, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। तो जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, दूध से जब क्रीम निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, तो उसका घनत्व क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, दूध पायस कोलाइडी तत्व है। कैसा तत्व है? पायस कोलाइडी तत्व है दूध। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। कौन है दोस्तों? यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। तो हमारे हड्डियों में कितना फास्फोरस पाया जाता है? तो 8% करीब करीब फास्फोरस हमारे हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, आसरू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन है। तो आसरू गैस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्लोरोएसिटोफिनॉन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जब चींटियां चलती है तो फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। तो जब भी चींटियां चलेगी तो क्या करेगी? अंतःक्षेपित, फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। नेक्स्ट, हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। तो हड्डियों में जो फास्फोरस होता है वह किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। याद रखिएगा। नेक्स्ट, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1801 ईस्वी में किया था। तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन ने 1801 में। नेक्स्ट, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य होती है। तो उत्कृष्ट जो गैस होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है? शून्य होती है। नेक्स्ट, बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बर्फ जो है दोस्तों वह कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव में बदलता है
और पानी जो है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हिमांक यानी कि जमता है, तो दोनों जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो लगभग जमने के कगार पर भी आ जाता है, और द्रव के कगार पर रहता है तो ऐसा द्रव के कगार पर रहता है कि वह जमने वाला हो। नेक्स्ट, रात के वक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। तो रात के लगभग जितने भी पौधे हैं सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस को ही ग्रहण करते हैं। लेकिन दिन में उल्टा होता है। आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधे दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं वायुमंडल से और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन रात में उसका उल्टा होता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए उस पौधे को पूजनीय माना गया है। जैसे तुलसी का पौधा, बरगद का पौधा, पीपल का पौधा, ये सब पौधा जो है आप लोग को रात में भी ऑक्सीजन गैस ही देता है, इसीलिए ये सब पौधों को पूजनीय माना गया है। नेक्स्ट, गोबर गैस संयंत्र का निर्माण सीबी देसाई ने किया था। किसने किया था दोस्तों? सीबी देसाई ने। नेक्स्ट, आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी होता है। तो आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 गैस के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा जो होता है मुख्यतः किसके कारण होता है? SO2 गैस के कारण। नेक्स्ट, एक पदार्थ का सीधे ठोस में वाष्प अवस्था में परिवर्तन उदर्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदर्वपातन। तो किसी पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाना उदर्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। क्या क्या होता है? लोहा तथा क्रोमियम पाया जाता है साधारण कार्बन स्टील में। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग का प्लास्टर चढ़ाने में होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? तो टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में। नेक्स्ट, सूत एक प्राकृतिक वनस्पतिक रेशा है। तो सूत जो है वह क्या है? एक प्राकृतिक वनस्पतिक रेशा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लेबोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु पारा है। कौन है? पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। उसी प्रकार से अगर पूछे कि द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है, तो वह ब्रोमीन है। कौन है दोस्तों? ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई। नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या का मान क्या होता है दोस्तों? तो परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उनके योग के बराबर होता है। नेक्स्ट, ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। तो ये आप लोग को बता चुके हैं। नेक्स्ट, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है, तथा क्रांतिक कोण इसका 24.4 डिग्री होता है। कितना होता है? 24.4 डिग्री। नेक्स्ट, हीरा की रचना चतुष्फलकीय होती है। तो हीरा की जो रचना होती है वह कैसा होती है? चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट की रचना षष्ठफलकीय होती है। तो हीरा की अगर रचना की बात करेंगे चतुष्फलकीय होता है, और ग्रेफाइट की जो रचना होती है वह षष्ठफलकीय होता है। नेक्स्ट, नायलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा था। तो नायलॉन कहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था? तो न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा था। नेक्स्ट, एलपीजी गैस में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टन को मिलाया जाता है। किसे मिलाया जाता है? मिथाइल मर्केप्टन को। नेक्स्ट, कपूर को उदर्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? उदर्वपातन विधि के द्वारा। नेक्स्ट, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राही ने किया था। किसने किया था? ग्राही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? आइंस्टीन ने। तो E बराबर mc² जो समीकरण है इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट, एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक फ्रियॉन है। कौन है? फ्रियॉन है। तो याद रखिएगा, एयर कंडीशनरों में जो सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक होती है उसे फ्रियॉन कहा जाता है। नेक्स्ट, अल्कोहलीय पेय में इथाइल एल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट, थर्मोकॉल को कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। तो कृत्रिम रबड़ के नाम से किसे जाना जाता है? थर्मोकॉल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किसको कारण होता है दोस्तों? तो यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। कौन है? सेल्यूलोज है। नेक्स्ट,
तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। क्या पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। तो यूरिया का जो पैकेट या बोरा आप खरीदते हैं मार्केट से, उसमें नाइट्रोजन की कितनी उपस्थिति होती है? 46% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। क्या होता है दोस्तों? गोबर गैस में मीथेन होता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो मात्र एक कौन ऐसा कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो वह है ग्रेफाइट। कौन है दोस्तों? ग्रेफाइट है। नेक्स्ट, सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। तो सर्वाधिक हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अमलगम पारे का मिश्र धातु है। तो अमलगम किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो पारे का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, चश्मे का लेंस क्रूक्स कांच का बना होता है। तो जो चश्मे का लेंस होता है वह किसका बना होता है? क्रूक्स कांच का बना होता है। नेक्स्ट, बिजली से लगी आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक प्रयुक्त होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CCl4 होता है। क्या होता है? CCl4 होता है टेट्राक्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। क्या क्या है दोस्तों? चूना, सिलिका, एल्यूमिनिया तथा मैग्नीशिया जो है पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने से फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। कौन कौन बनता है? फेरिक और फेरस ऑक्साइड बनता है लोहे में जंग लगने पर। नेक्स्ट, समुद्री जल में नमक बाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो समुद्री जल से नमक कैसे तैयार किया जाता है? बाष्पीकरण विधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। कौन है दोस्तों? ऑस्मियम, जिसका रासायनिक सूत्र OS होता है। नेक्स्ट, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल जिसे हम लोग किरोसिन के नाम से भी जानते हैं, तो किरोसिन के तेल में जो है सोडियम धातु को रखा जाता है। नेक्स्ट, गैलेना सीसा का अयस्क है। तो गैलेना किसका अयस्क है दोस्तों? सीसा का यह एक अयस्क है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त षष्टम है। क्या है? षष्टम है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त का बात करेंगे तो प्रथम है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया है तो उसमें वर्गीकरण के आधार क्या रखा है? परमाणु द्रव्यमान रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, त्रिक नियम का प्रतिपादन डोबरेनर ने किया था। तो त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबरेनर ने। नेक्स्ट, अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। नेक्स्ट, श्वसन मंद दहन क्रिया है। तो श्वसन कैसी क्रिया है? मंद दहन क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। तो दहन कैसी अभिक्रिया है दोस्तों? तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट, पायरोलिग्नियस अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होने वाला अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। तो सूर्य के भीतर क्या होता है? नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में U-238 रहता है। कौन रहता है? U-238 पाया जाता है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा हम तक अवरक्त प्रकाश द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? अवरक्त प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट, परावैंगनिक किरणों का प्राकृतिक स्रोत सूर्य से प्राप्त विकिरण है। तो परावैंगनिक किरणों का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों? तो सूर्य से प्राप्त जो विकिरण होता है उसी के द्वारा परावैंगनिक किरणें पहुंचती है हम तक। नेक्स्ट, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिणत होता है। तो नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? तो वह हीलियम में बदलता है। नेक्स्ट, एंटीमनी एक उपधातु है। तो एंटीमनी क्या है दोस्तों? तो यह एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क से होता है। किससे होता है? हेमाटाइट अयस्क से। नेक्स्ट, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पैरासाइट अयस्क से किया जाता है। तो तांबे का जो निष्कर्षण किया जाता है वो मुख्यतः किससे किया जाता है? कॉपर पैरासाइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? फेन प्लवन विधि द्वारा। नेक्स्ट, फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप लाल फास्फोरस है। कौन है दोस्तों? लाल फास्फोरस, जिसका प्रयोग माचिस के तिल्ली में किया जाता है। तो फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन है? लाल फास्फोरस है। नेक्स्ट,
फास्फोरस का श्वेत अपरूप अत्यधिक विषैला होता है। तो फास्फोरस का जो श्वेत अपरूप होता है वह बहुत ही विषैला होता है। नेक्स्ट, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो है वह किसका अयस्क है दोस्तों? एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट, कागज सेलुलोज का शुद्ध रूप है। तो कागज किसका शुद्ध रूप है? सेलुलोज का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट, निलंबर में निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। तो जो निलंबन होता है उसमें निलंबित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁻4 और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो कोलाइडी कणों के आकार कितना होता है दोस्तों? 10⁻⁻4 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बीच में होता है। नेक्स्ट, वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। तो वायु में जो धुआं होता है वह किसका उदाहरण है? निलंबन का उदाहरण है। नेक्स्ट, रक्त जो है वह कोलाइड का उदाहरण है। तो रक्त किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यह कोलाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। तो ताप में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है तो ठोस पदार्थ की जो विलेयता होती है वो क्या होती है दोस्तों? तो वह बढ़ती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, ब्रायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है तथा ताप घटने पर गैस का आयतन भी घट जाता है तथा आयतन तापक्रम का समानुपाती होता है। तो सारा चीज याद रखिएगा। चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों? स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाएगा तथा ताप घटाने पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा तथा आयतन जो होता है तापक्रम का समानुपाती होता है। आप लोग देख ही रहे हैं। नेक्स्ट, सूखा बर्फ का प्रयोग मछली, फल आदि के परीक्षण में किया जाता है। तो शुष्क बर्फ का प्रयोग क्यों किया जाता है? और मछली और फल के परीक्षण के लिए। नेक्स्ट, सामान्य शीशा सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है। तो सामान्य शीशा किससे प्राप्त होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट होता है, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग होता है। तो व्यंजक चूर्ण में किसका प्रयोग किया जाता है? निर्माण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा द्रवनांक या हिमांक जिसे कहते हैं हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, पॉलिएस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था। तो याद रखिएगा, पॉलिएस्टर जो है इसे कहाँ विकसित किया गया था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट, लाह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। तो जो लाह है दोस्तों वह क्या है? एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। नेक्स्ट, पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। तो जो पैराफिन मोम होता है वह उच्च हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। तो डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के संरक्षक में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? मीथेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग होता है। तो कांच को कठोर बनाने में किसका प्रयोग होता है? पोटेशियम क्लोराइड का। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जमता है। तो सीमेंट में किसका मात्रा अधिक रहता है तो यह जल्दी जम जाता है? एल्यूमिना की मात्रा अधिक होने पर सीमेंट जल्दी जम जाता है। नेक्स्ट, हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो वह है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। तो चांदी की चमक को काला कौन सा गैस कर देता है? तो ओजोन गैस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल फास्फोरस का अणुसूत्र P2 तथा श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र जो होता है वह P4 होता है। तो याद रखिएगा, लाल फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों? तो P2 होता है और श्वेत फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? P4 होता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, हीरा का अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। तो हीरे का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 3.52। नेक्स्ट, काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। तो काला हीरा को क्या कहा जाता है? कार्बोनेडो कहा जाता है। नेक्स्ट, हीरा का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर है। तो हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है दोस्तों? किम्बरलाइट पत्थर होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है।
तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच ब्लेड से किया जाता है। तो यूरेनियम धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है वह जो है उसके अयस्क पिच ब्लेड से उसका निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। तो मोनाजाइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो यह थोरियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार अयस्क से किया जाता है। तो पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? मुख्यतः सिनेबार अयस्क से। नेक्स्ट, मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। तो मतदान के समय हमारे उंगली पे जो निशान लगाया जाता है वो किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का होता है। किसका होता है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग कहाँ होता है? फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चांदी का द्रव्यनांक 960.7 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक जो इसका होता है 1954.9 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आपेक्षिक घनत्व होता है वो 10.47 होता है। तो सारा चीज याद रखिएगा। चांदी का अगर द्रव्यनांक पूछा जाए आपसे, यानी कि गलनांक जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वह होता है 960.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वथनांक अगर आपसे पूछे तो वह होता है 1954.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका अपेक्षिक घनत्व जो चांदी का होता है वह 10.47 होता है। नेक्स्ट, लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत होती है। तो लोहे पर जो गैल्वेनाइजेशन की क्रिया होती है तो उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या क्रमशः 7 और 18 है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का अयस्क होता है। तो गन मेटल किसका किसका अयस्क होता है? तांबा, टीन और जिंक का। नेक्स्ट, लहसुन में गंध का कारण एलाइसिन यौगिक है। क्या है दोस्तों? एलाइसिन यौगिक के कारण लहसुन में गंध पाया जाता है। नेक्स्ट, कैरालाइमे कड़वाहट मेमोडिर्टिकोसाइड के कारण होता है। तो कैरालाइमे कड़वाहट जो होता है किसके कारण होता है? मेमोडर्टिकोसाइड के कारण होता है। नेक्स्ट, सिरका एसेटिक अम्ल का जलीय विलयन है। तो सिरका जो दोस्तों किसका जलीय विलयन है? एसेटिक अम्ल का। नेक्स्ट, सागरीय जल की लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड है। तो सागरीय जल में जो लवणता पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड के कारण। नेक्स्ट, टेप रिकॉर्डर की टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होता है। तो टेप रिकॉर्डर का जो टेप होता है वह किससे लेपित होता है? तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहता है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकल प्रयोग में लाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका प्रयोग होता है? क्रोमियम और निकल का। नेक्स्ट, हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। कौन है दोस्तों? फ्लोरीन है। नेक्स्ट, फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। तो फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट, आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो जो आयोडीन तत्व है वो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट, घरेलू प्रशीतक यानी कि घरेलू रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें सामान्यतः अमोनिया प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया का। नेक्स्ट, घर में सफेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक प्रयुक्त होता है। तो घर में सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पेडिन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जोसेफ स्पेडिन ने किया था। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? संतृप्त यौगिक भाग लेता है। नेक्स्ट, एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। तो जो एक अच्छा ईंधन होगा उसका ऊष्मीय मान हमेशा कैसा होगा? उच्च होगा। नेक्स्ट, कोयले को 3 किस्मों में बांटा गया है, जिसका इस प्रकार है दोस्तों, जिसमें एंथ्रासाइट जो है वह कार्बन की मात्रा उसमें सबसे अधिक होती है। तो कोयला का 3 किस्म है, जिसमें एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 96% यानी कि सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट, U-235 का नाभिक अस्थायी होता है। तो U-235 जो यूरेनियम है इसका नाभिक कैसा होता है? अस्थायी होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, मीथेन का अणु समचतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? समचतुष्फलकीय होता है मीथेन का अणु। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्केन कहलाता है। नेक्स्ट, अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जा सकता है। तो अपमार्जक जो है दोस्तों उसमें कठोर जल में भी धुलाई का काम किया जा सकता है अपमार्जक के द्वारा। नेक्स्ट, नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबर है। तो नियोप्रीन क्या है? तो वह एक संश्लिष्ट रबर है। नेक्स्ट, बिलियन में विलेय के अणु का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। तो जल में गैसों की विलेयता क्या होती है? ताप बढ़ाने से घट जाती है। नेक्स्ट,
बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है। तो बेकेलाइट क्या है दोस्तों, एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मीथेन गैस अधिक विलेय एल्कोहल होता है। तो मीथेन गैस जो होता है वो क्या होता है, अधिक विलेय एल्कोहल होता है। नेक्स्ट, निष्क्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। तो जो निष्क्रिय गैस होती है उसकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हरा कशिश होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है दोस्तों, हरा कशिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकरी है। तो नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों, फिटकरी है। नेक्स्ट, पॉजिस्ट्रॉन की खोज एडरसन के द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, भारी जल का अनुभार 20 होता है। तो भारी जल का अनुभार कितना होता है, 20 होता है। नेक्स्ट, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट, एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट, AU, AG, CU तथा Fe में AU सबसे अधिक तन्य आघात वर्ध होता है। तो AU हम लोग सोना कहते हैं, AG चांदी को कहते हैं, CU कॉपर को कहते हैं और Fe जो है लोहा को कहते हैं। तो सोना, चांदी, कॉपर और लोहा, इसमें जो है दोस्तों सबसे आघात वर्धी कौन होता है, तो वह सोना होता है, यानी कि तन्य सबसे ज़्यादा सोना होता है। नेक्स्ट, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है, सीसा में। नेक्स्ट, ईस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए किया जाता है। तो ईस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए। नेक्स्ट, वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बैटरियों में साधारणतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर कौन है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। नेक्स्ट, सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पीतल, तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। तो पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, हवा का बाष्प घनत्व 4.4 होता है। कितना होता है, 4.4 होता है। नेक्स्ट, पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका किसका प्रयोग होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, और क्वथनांक बढ़ जाने के कारण जो है खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट, वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। तो वायु जो दोस्तों सभी दिशा में प्रेशर बनाता है। नेक्स्ट, मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने में होता है। तो गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, मैनोमीटर का। नेक्स्ट, ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस जो होता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या दोस्तों, CFC जो गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होता है, इसी के कारण ओजोन परत का ह्रास होता है। नेक्स्ट, गन धातु CuSN तथा Zn का मिश्रण है। तो गन धातु किसका किसका मिश्रण है, CuSN और Zn का। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl इंटू होल Cl होता है। क्या होता है, CaOCl इंटू Cl होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बासिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। तो बासिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। नेक्स्ट, तारपीन का तेल भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो तारपीन का जो तेल होता है वह कैसे शुद्ध किया जाता है, भाप आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट, सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, तांबा धातु मिलाया जाता है। नेक्स्ट, सिरके में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसेटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, ब्लेडिंग में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग जो होता है, तो वेल्डिंग करते समय किसका मिश्रण होता है, तो एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है। क्या है दोस्तों, कार और मोटर में जो प्रयोग किया जाता है पेट्रोल वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो क्रोमियम तत्व जो है दोस्तों वह सभी रंगीन यौगिक बनाता है। नेक्स्ट, अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। तो अर्जेंटाइट जो है वह किसका अयस्क है, यह चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट, अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। किसने की थी, रैमजे ने। तो अक्रिय गैसों की खोज किसके द्वारा की गई, रैमजे के द्वारा। नेक्स्ट, पीली फास्फोरस को जल में रखा जाता है।
तो पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। नेक्स्ट, शराब में एथिल एल्कोहल उपस्थित रहता है। तो शराब में जो रहता है वह कौन सा एल्कोहल रहता है? एथिल एल्कोहल रहता है। नेक्स्ट, तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो तेल शोधक कारखानों से जो है, तेल शोधक कारखानों से उनसे प्रदूषण के रूप में कौन सा गैस निकलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक तथा निकल धातु का मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर जो है दोस्तों वह किसका किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर, जिंक और निकिल, ये तीनों का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। तो जल का जो वाष्प में बदलना है वह कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। कौन है दोस्तों? सेल्यूलोज। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है वह सेल्यूलोज है। कौन है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट, पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंध गंधक के कारण होती है। किसके कारण होती है? गंधक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोप्रीन रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबड़ है। तो आइसोप्रीन क्या है दोस्तों? तो यह रासायनिक विधि के द्वारा तैयार किया गया एक रबड़ का प्रकार है। नेक्स्ट, फिटकरी में जल के 4 अणु होते हैं। तो फिटकरी में जल के कितने अणु पाए जाते हैं? 4 अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है। तो संचायक बैटरी में कौन सा धातु इस्तेमाल किया जाता है? तो सीसा धातु इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, फिटकरी का व्यावसायिक नाम पोटास एलम है। तो फिटकरी को जिस नाम से बेचा जाता है दुकानों में, यानी कि व्यावसायिक नाम उसका क्या है दोस्तों? पोटास एलम है। क्या है? पोटास एलम। नेक्स्ट, तृतीय का व्यावसायिक नाम नीला कशिश है। तो तूतिया का व्यावसायिक नाम क्या है? नीला कशिश है। नेक्स्ट, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन तत्व की होती है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो होती है किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट, नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। तो नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट, डबल रोटी फुलाने में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। तो डबल रोटी को फुलाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोप्रिक्रीन है। क्या है? क्लोरोप्रिक्रीन है। नेक्स्ट, प्रकृति में यूरेनियम प्रायः पीच ब्लेड के रूप में पाई जाती है। तो प्रकृति में यूरेनियम किस रूप में पाई जाती है? पीच ब्लेड के रूप में। नेक्स्ट, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। तो सिंदूर किसे कहा जाता है? तो लाल सीसा को कहा जाता है। नेक्स्ट, घोल की क्षारीयता के लिए पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जो क्षारीय जितने ही पदार्थ होते हैं उसका पीएच मान 7 से हमेशा अधिक होता है। तो ये आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप पीला फास्फोरस है। कौन है दोस्तों? पीला फास्फोरस है। नेक्स्ट, मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो मिश्र धातु में जितने भी घटक होते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है दोस्तों? 0 होती है। नेक्स्ट, ओजोन गैस चांदी की चमक को काला रंग में बदल देती है। तो चांदी के चमक को काला में कौन रंग में कौन बदलता है? तो ओजोन गैस बदल देता है। नेक्स्ट, सीसा को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। तो सीसा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? काला हीरा का। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे कि हम लोग हंसाने वाली गैस कहते हैं, बनाई जाती है। तो प्रयोगशाला में किसके मिश्रण से नाइट्रस ऑक्साइड बनाया जाता है? तो अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं? 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। तो आवर्त सारणी में जितने भी सदस्य हैं उसके सारणी के हर एक आवर्त का अंतिम जो सदस्य हुआ निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो है वह कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? तो गामा किरण उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, संश्लेषित धागों का निर्माण बहुलीकरण विधि के सहारे से होता है। तो संश्लेषित धागों का निर्माण किससे होता है? बहुलीकरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भधारण हेतु शुक्राणु का संरक्षण द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। तो कृत्रिम गर्भधारण के लिए शुक्राणु का संरक्षण कहाँ किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट, चमड़ा शोधन के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। तो चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
किसी परमाणु का गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करती है। तो किसी भी परमाणु का गुण किस पर निर्भर करता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, यानी यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा किसी पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। किससे दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक संख्या में किसके समस्थानिक पाए जाते हैं, तो पेट्रोलियम के समस्थानिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो कार्बन जो टेट्राक्लोराइड होती है उसके यौगिक की आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट, पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, सोरेनसन ने। नेक्स्ट, भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। तो भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, लिग्नाइट को जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम है। तो सिल्वर का लैटिन नाम क्या है, अर्जेंटम। नेक्स्ट, सोना का लैटिन नाम ओरम है, एयू जिसे बोला जाता है, और चांदी को एजी बोला जाता है। नेक्स्ट, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच का। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर के हैंडल में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेशर कुकर के हैंडल में किसका प्रयोग किया जाता है, बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार का स्वाद तीखा जबकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो क्षार का स्वाद कैसा होता है दोस्तों, तीखा होता है, जबकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक विषैला पदार्थ पोटेशियम साइनाइड है। तो सबसे अधिक विषैला पदार्थ क्या है, पोटेशियम साइनाइड है। नेक्स्ट, भारी जल का जमाव बिंदु 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो भारी जल जो होता है वो कितने बिंदु पर जमता है, तो 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। नेक्स्ट, एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। तो एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है, तो तापमान पर। नेक्स्ट, एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निहित होता है। तो एल्कोहल में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, तो कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में क्या भरा जाता है, ऑर्गन जैसी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट, हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। तो वनस्पति घी किसके द्वारा बनाई जाती है, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट है। क्या है, कैल्शियम सल्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है, NaOH होता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आप लोग जानते होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है दोस्तों, NaHCO3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब सोडियम को जल में डालते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार 2.5% है। तो पृथ्वी पर जितना भी जल का भंडार है उनमें से मीठे पानी यानी कि पीने लायक पानी का भंडार लगभग कितना है, 2.5% है मात्र। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH। क्या होता है दोस्तों, MgOH होता है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। क्या होता है, Al2O3 × 2H2O होता है। नेक्स्ट, बात्या भट्टी में कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। तो बात्या भट्टी में कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा क्या किया जाता है, आयरन ऑक्साइड को उपचयित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का तार सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, कांसा मिश्र धातु में कॉपर और टीन होता है। तो कांसा किसका मिश्र धातु है, कॉपर और टीन का, जबकि फ्यूज तार सीसा और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच वस्तुतः बालू और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। तो कांच किसका मिश्रण होता है, बालू और कैल्शियम सिलिकेट का। नेक्स्ट, मोह मापनी का उपयोग खनिज की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। तो मोह मापनी का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, तो खनिज की कठोरता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट, पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। क्या है दोस्तों? ऑक्टेन है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। क्या है दोस्तों? कच्चा तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे? ऑक्टेन नंबर से। नेक्स्ट, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु होता है। क्या होता है? अणु होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, अणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं। तो अणु जो है वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व का सभी गुण जो है विद्यमान होता है। नेक्स्ट, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो याद रखिएगा। ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया है तो C6H12O6 होता है। तो ये आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन होता है जबकि कॉफी में कैफीन पाया जाता है। तो चाय में थीन पाया जाता है और कॉफी में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व फ्रेंसियम है। क्या है? फ्रेंसियम है। नेक्स्ट, आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है। तो झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन सल्फाइड को कहा जाता है और इसका सूत्र होता है FeSO2। क्या होता है? FeSO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेय पदार्थ शराब को सड़ने से बचने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। तो पेय पदार्थ में शराब को सड़ने से बचने के लिए किसका प्रयोग होता है? उसमें बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट, अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो अप्सरा जो परमाणु रिएक्टर है उसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। कौन है दोस्तों? यूरिया है। नेक्स्ट, कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस की मिश्रण होती है। तो जो कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। तो इसके बारे में आप लोग को बता दिया गया है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर भी जल्दी जल्दी आप लोग दीजिए दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पहला प्रश्न जो है वह है, रबर के संश्लेषण में निम्न में का प्रयोग किया जाता है। तो रबर के संश्लेषण में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रबर के संश्लेषण में जो दोस्तों आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सोने के आभूषण बनाते समय मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? तो आप लोग बता दिया गया है, तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नायलॉन बनाने में जो कच्चा पदार्थ होता है वह क्या होता है? तो वह होता है यूरिया। क्या होता है? सॉरी दोस्तों, एडिपिक अम्ल होता है। क्या होता है? एडिपिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? एपिडिक अम्ल। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, मोमबत्ती का जलना है। तो मोमबत्ती का जलना एक प्रकार कैसे भी क्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। कैसे भी क्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हरा रंग जो होता है वह बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को जो उदरपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो वह है सोना। कौन है दोस्तों? सोना है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने तेल चित्रों में रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। तो कौन काम में आता है इनमें से? तो इनमें से हाइड्रोजन पैराऑक्साइड काम में आता है। कौन? हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो सभी रंगीन यौगिक कौन बनाता है दोस्तों इनमें से? तो वह बनाता है क्रोमियम। कौन बनाता है? क्रोमियम। नेक्स्ट, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व इनमें से हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना किस में घुल जाता है दोस्तों? तो सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। नेक्स्ट, दिया सलाई में प्रयुक्त होने वाला होता है। तो लाल फास्फोरस। आप लोग जानते हो इसके बारे में। तो लाल फास्फोरस यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो ल्यूसाइट जो किससे बनाई जाती है? वह एसिटिलीन से बनाई जाती है। किससे दोस्तों? एसिटिलीन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता हुआ कौन है? तो लार में कौन सा स्टार्च पाया जाता है दोस्तों? तो वह पाया है मल्टोज। कौन पाया जाता है? मल्टेज पाया जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम में विषैला पदार्थ मिश्रित होता है। कौन सा विषैला पदार्थ मिश्रित होता है पेट्रोलियम में? तो वह होता है टेट्रा एथिलेट। कौन होता है? टेट्रा एथिलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई के काम में आता है। तो शुष्क धुलाई के काम में कौन आता है दोस्तों? तो वह आता है बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा बनाने के काम में कौन आता है? तो दवा बनाने के काम में आप लोग जानते होंगे कौन आता है दोस्तों? तो बेंजोइक अम्ल आता है। कौन आता है? बेंजोइक अम्ल। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की यौगिक है? तो सबसे अधिक संख्या में किसके यौगिक हैं दोस्तों? सबसे अधिक संख्या में कार्बन के यौगिक हैं। नेक्स्ट, हैबर विधि से अमोनियम के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग लाया जाता है। तो किस उत्प्रेरक का उपयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो लाया जाता है उपयोग में लोहा को। नेक्स्ट,
नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह प्रयोग किया जाता है दोस्तों फेरस सल्फेट का। किसका? फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रेयॉन रे से तैयार किए जाते हैं। तो रेयॉन रे से जो है वो किससे तैयार किए जाते हैं? सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट, नाभिक का आकार होता है। तो नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना दोस्तों? 10⁻⁻15 मीटर। तो याद रखिएगा, निम्न में से अस्थायी कण कौन है? तो निम्न में से अस्थायी जो कण है वह है न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट, किसी परमाणु के गुण निर्भर करता है। तो किसी भी परमाणु का गुण किस पर निर्भर करता है? तो वह निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। तो किस विटामिन का बोल रहा है कि जलीय विलयन का जो रंग होता है वो कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो वह होता है किसका दोस्तों? विटामिन B12 का। विटामिन B12 का जलीय विलयन गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु आप लोग जानते होंगे कौन है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। कौन है दोस्तों? लिथियम है। तो इसमें से याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वसा विलय होता है। तो वसा किस में विलय होता है ये पूछ रहा है आपसे। तो वसा जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होता है। नेक्स्ट है, एस्पिरिन बनाई जाती है। तो एस्पिरिन किससे बनाई जाती है दोस्तों? तो एस्पिरिन जो है वह थैलिक अम्ल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? थैलिक अम्ल से। नेक्स्ट है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम पूछा गया है आपसे। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिक अम्ल। क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो खोजकर्ता है दोस्तों वह है वाक्समैन। कौन है? वाक्समैन है। नेक्स्ट है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण किस तरह से किया जाता है? तो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो वह है फ्लोरीन। कौन है दोस्तों? फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह पूना में स्थित है। नेक्स्ट, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियोन का रासायनिक नाम जो दोस्तों वह क्या है? तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन आप लोग जानते होंगे किसका बहुलक है दोस्तों? तो यह जो है टेट्रोफ्लोरोएथीन का। किसका? टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। नेक्स्ट, संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशा इनमें कौन है? रियोन है। कौन है? रियोन जो है संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री जल में से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो उदरपातन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? बाष्पीकरण विधि के द्वारा। उदरपातन गलत हो जाएगा, बाष्पीकरण यानी कि जल को उड़ा दिया जाता है और उसमें से नमक बच जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है? तो सबसे अस्थायी तत्व जो है वह है सीसा। कौन है? सीसा है। नेक्स्ट, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? तो अक्रिय गैसों की खोज जो है दोस्तों वह रैमजे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रैमजे के द्वारा। नेक्स्ट, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। तो क्या सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाता है? तो विटामिन जो है सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पीले फास्फोरस को रखा जाता है तो जल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? जल में। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? तो ओजोन गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देगा। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? 46% होता है। नेक्स्ट, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त जो उत्प्रेरक है दोस्तों उसका नाम है निकेल। कौन है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण होता है। नेक्स्ट, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने पदार्थ को कहते हैं। तो अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है लवण। नेक्स्ट, उदासीनीकरण क्रिया है। तो उदासीनीकरण क्रिया क्या है दोस्तों? तो यह लवण एवं जल बनता है। इससे क्या होता है? लवण एवं जल बनता है। नेक्स्ट, सबसे शुद्धतम जल क्या है? तो सबसे शुद्धतम जल है वर्षा का जल है। नेक्स्ट, शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल उदासीन होगा, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सा औषधि का प्रयोग किया जाता है? मलेरिया के जीवाणु को नष्ट करने तो क्लोरोक्विन। किसका? क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किस प्रकार के लोहे में जो है कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो सबसे अधिक होता है ढलवा लोहा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है? वह ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो कुकिंग गैस में किसका किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो कुकिंग गैस में मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। क्या? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो आप लोग जानते होंगे सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ आप लोग जानते हैं क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो उसकी होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है उसके कारण होता है तो वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट, जल सीसा का रासायनिक सूत्र है। तो जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल सीसा का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Na2SiO3। क्या होता है? Na2SiO3 होता है। नेक्स्ट है, ड्यूट्रियम के नाभिक में होते हैं। तो ड्यूट्रियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो ड्यूट्रियम के नाभिक में जो दोस्तों एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? तो 238 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं दोस्तों? तो 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह हाइजेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट, स्थिर ताप पर गैस का आयतन
कम करने से उसके दाब क्या होता है, तो उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका दाब जो होता है वह बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो परमाणु भट्टी में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो परमाणु भट्टी में जो प्रयोग किया जाता है वह यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किसका दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। चलिए देख लेते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वह 4 नंबर में आंसर है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। दो ऑप्शन दे दिया है, एक ही, तो सी और डी दोनों मार सकते हैं आप लोग, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, सिंदूर का रासायनिक नाम है, तो सिंदूर का रासायनिक नाम आप लोग जानते होंगे, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, जीवाश्म की आयु का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो सोलर कुकर को जो गर्म करता है वह इंफ्रारेड किरणें करता है। कौन, इंफ्रारेड किरणें। नेक्स्ट, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है, तो ताप के अगर केल्विन स्केल पर देखें तो जल का क्वथनांक जो होता है वह 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे कठोरतम धातु है, तो जो दिया हुआ है इनमें से सबसे कठोरतम धातु की अगर बात करें तो वह है प्लेटिनम। नेक्स्ट, निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो अभिक्रियाशील की अगर बात करें तो वह है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, तो बॉक्साइट आप लोग जानते हैं एल्युमिनियम का अयस्क है, और इसका रासायनिक नाम हुआ होता है हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है, हाइड्रेट ऑक्सीड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट किसका अयस्क है दोस्तों, तो यह थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो वह है ब्रोमीन, और अगर धातु का बात करेगा तो वह है पारा। तो दोनों को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है, तो चमक देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है चमक देने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का। किसका, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन है, तो आप लोग जानते हैं, बताया गया है सोना जो है सबसे आघात वर्धनीय धातु। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग को ये जो वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है ये आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप स्पीडी के टोटल स्पीडी जीके का अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, या फिर साइंस या लुसेंट सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं और वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।